हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, good. And Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, brilliant. And bottom of the deck में Page of Cups. आपकी तरफ एक या तो आप खुद आज ऐसे मूड में होंगे कि आप किसी को मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। किसी की कोई आपको फील हो रहा होगा कि कुछ दिन पहले यार इनकी तरफ से खुशखबरी आई थी, थोड़ा फॉलो अप लेते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या क्या मामला चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा कुछ सिचुएशन। आप कहीं ना कहीं किसी से कुछ सेंस कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही है कि आप कोई अच्छा जेस्चर किसी को शो करें, सो यू विल बी डूइंग इट। ठीक है, यू नो समबडी कि कोई आपको एडमायर कर रहा है, किसी का आपके ऊपर बड़ा सीरियस क्रश है और आप उस पर्सन को सेंस कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग समथिंग। जैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको, मेरा दिल नहीं मतलब जैसे आप कहेंगे कि मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको कुछ ऑफ़र करूं, ये गिफ्ट ले लीजिए मुझसे, आप मेरे साथ मूवी देखने चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप कुछ अपनी तरफ से किसी को कुछ प्रेजेंट करेंगे। और हो सकता है कि कोई आपको इस तरीके से भी इस तरह की ऑफ़र करे कि आप उसमें उसकी लाइकिंग को जो है ना वो सेंस कर लें। ये आ कहाँ से रहा है? ये काफ़ी पेशेंस के बाद, काफ़ी अपने आप को टाइम देने के बाद, इस एक बड़े अरसे के बाद, जब हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप स्टेटस में अपने आप को एक बहुत बड़ा गैप दिया हो, बहुत बड़ा टाइम दिया हो, तो आज आपकी तरफ कोई ऐसी यूथफुल टाइप ऑफ़र जो है ना वो आ सकती है। क्लैरिटी है ये चीज़ें। यस 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 यस। आपने काफ़ी दिनों से अपने आप को बंद किया हुआ था। 8 आया है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ कि आपने कहा कि बस ठीक है, अब मेरे ऊपर खुशी के दरवाजे ना मैं बंद कर लेता हूँ या बंद कर लेती हूँ। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस सफोकेटेड से एनवायरनमेंट से निकले हैं। आपने कोई फ़ैसला किया है और फ़ैसला करना आपके लिए बहुत मुश्किल था। जब आपने कर लिया तो अब आपने उसके ऊपर मेहनत की, काम किया, कुछ पुरानी चीज़ों का आपने फ़िक्स किया है जिसके अंदर आपकी शख्सियत थोड़ी सी दब सी गई थी। आपको डर भी लगता था, इनसिक्योर भी होते थे, बट सडनली आपके जहन में कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान आया और आपने इंटेलेक्चुअली जो ना इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एबिलिटी को क्लियर किया और आपने अपना एक डिसीजन जो है वो पब्लिक किया कि भाई अब मैंने ये डिसाइड किया है, अब मैं ना उस जोन में नहीं रहूँगा या रहूँगी, अब मैं इस तरीके से काम करूँगा या करूँगी। मेरे माइंड को क्लैरिटी मिल गई है और मैं अब ना इस तरह के प्रोसेस में, इस तरह के मामलात में मैं नहीं हूँ। एक चीज़, उसके बाद काफ़ी गैप आया होगा एंड देन फाइनली आपको लगा होगा कि अब मैं अपनी लाइफ को लेकर ज़रा ट्रैक पर आऊँ, मैं भी वो तमाम चीज़ें अवेल करूँ, मैं भी वो तमाम चीज़ें करूँ जो कि एक नॉर्मल इंसान, एक रेगुलर इंसान को इन्जॉय करने के लिए उसका हक होता है, काइंड ऑफ दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके आज की ओवरऑल एनर्जी में। रिसीविंग एंड गिविंग और ऑफरिंग समथिंग, लव, जेस्चर, ह्यूमर, फ्लर्ट, डेट, गिफ्ट्स, एनीथिंग, कुछ ना कुछ आप किसी को ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही छोटी या कम एज का पर्सन भी आपके साथ ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आप उसको एक तरीके से बोलेंगे बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी रुक जाओ। और ये चीज़ मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं कोई आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, आपकी बॉडी से, आपके फिगर से, आपकी पर्सनैलिटी से कोई बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, अट्रैक्ट हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं आपके साथ एक बॉन्ड, एक कनेक्शन, एक मैग्नेटिक पुल जो है ना वो फील हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पेज ऑफ कप्स में मैंने सारी चीज़ें बताई और रेगुलर मैसेजेस में अगर मैं देखूँ, हो सकता है जब आपको ना चाहते हुए भी किसी बात पर गुस्सा आ जाए,
और पूरे दिन में 2 या 3 आप कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करेंगे जिसमें आप लिटरली आप जो है ना कुछ ऐसे अटेम्प्ट होंगे कि जिसमें आप लिटरली कुछ जल्दी से फैसला कर लेंगे, फिर आपको बाद में ये लगेगा कि अबे यार थोड़ा रुक जाना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा या तो आप बातें कर रहे होंगे या आपके सामने कोई ऐसा इंसान बैठ जाएगा जो पटर 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 बिल्कुल चैटर बॉक्स की तरह ना बोले चले जाएगा। इम्पेशेंट होने की एनर्जी नज़र आ रही, बिकॉज यहाँ शायद आपने बहुत पेशेंस से काम लिया है और एकदम से आज के दिन आपको लगेगा कि यार जल्दी जल्दी चीज़ें करो बिकॉज टाइम नहीं है, ऐसी चीज़ हो सकती है। इसी दौरान आप थोड़े से इम्पल्सिव हो जाएंगे क्योंकि आपके माइंड में एक स्पीड चल रही होगी कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जल्दी से ये कर लो, जल्दी से यहाँ पहुँचो, जल्दी से यहाँ निकलो, इनको भी टच कर लो, उनको भी टच कर लो, इससे भी बात कर लो, उससे भी बात कर लो, डायरेक्ट हो जाओ। और थोड़ा सा, और ये आप बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहे होंगे, यानी अगर आपसे कुछ गलत भी हो जाएगा तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे हाँ तो फिर ये तो होना बनता था ना, जब इतना मुझ पर प्रेशर होगा तो ये गलती तो होनी बनती थी ना, इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, देन वैसे तो देखा जाए शादी तो आज के आज नहीं हो सकती, बट खुशी की बात है, आपको अपनी फैमिली की तरफ से एक सुकून महसूस होगा। आप के घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, ख़ानदान का कोई पर्सन आ सकता है, आपको कोई इनवाइट कर सकता है, कोई घर आके लिटरली आपको इनविटेशन देगा, आपको लगेगा अरे यार बड़ी हैरत की बात है, आपका मेरे घर आना हुआ, खैरियत। कोई शादी का प्रपोज़ल, कोई शादी का इनविटेशन, कोई शादी के मुताल्लिक़ ख़बर, कोई शादी का प्रपोज़ल आपके घर में किसी का कोई किसी के लिए लेकर आ सकता है, कोई लिटरली आप ही के लिए लेकर आ सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बात होगी आज, रिलेशनशिप पर आज बात होगी, स्टेबिलिटी पे बात होगी, सिक्योरिटी पे बात होगी। आपको अपनी फैमिली की तरफ से, मैं जैसे मैंने कहा ना, सुकून होगा कि यार चलो बाकी के तो सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन कम से कम घर की तरफ से मैं बेफिक्र हूँ, यानी ये वाली कैफियत होगी आपकी। दूसरा मैं देख सकती हूँ कि आज आप छाए हुए होंगे, आज आप अपनी शख्सियत की वजह से छाए हुए रहेंगे, लाइकिंग आपकी एज इट इज़ रहेगी, लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से, आपकी बाहिम्मत पर्सनालिटी की वजह से, आपके अंदर जो किसी भी काम को लेकर, ख़ास तौर पे कर्टसी और फॉर्मेलिटीज़ को लेकर जो आपके अंदर एक ख़ासियत है ना कि अगर कोई आपसे अच्छे से बात करता है, आपको रिस्पेक्ट से बात करता है, तो आप बिल्कुल उसके लिए बिछे चले जाते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये कि आपकी इनसाइट्स भी बहुत अच्छी काम करती हैं, आप आज होने वाली चीज़ को 4 साल बाद का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, दूरअंदेश हैं। आज इसने मुझसे जिस तरह की मीटिंग की है, मुझे पता है कि 4 साल बाद हम लोग कहाँ खड़े हुए होंगे। ये वाली जो अप्रोच है ना आपकी, वो अगले की एनर्जी और अगले के पैशन से ना मिल जाती है, और आज ऐसा होगा। किसी भी तरह की केओटिक सिचुएशन में आप बहुत कंपोज रहते हैं, तो मेजॉरिटी आपके साथ टीम अप होने की कोशिश करेंगे कि यार उनके साथ रहो, तो वो तो इतना खुद इतना हौलते हैं कि फिर वो कुछ समझ में ही नहीं आता। और यहाँ पर ये लग भी रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर थोड़े दिनों पहले कोई डिसीजन बनाया है, तो वो डिसीजन पर्सनालिटी के इस स्टाइल को भी शो करता है कि आप केओटिक सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। अगर आज आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक केओटिक सिचुएशन हुई, तो आप बहुत ही कंट्रोल्ड वे में उसको लेकर चलेंगे, जबकि आप एक हॉट टेम्पर्ड और एक इम्पल्सिव इंसान हैं। हो सकता है कोई आपको ऐसा ट्रिगर कर दे जो कि जानता होगा कि यार बाकी सारी चीज़ों में तो इनका बड़ा ठंड प्रोग्राम रहता है, मैंने अगर एक बात इनको ये कर दी ना, तो तुम देखना इनका टेम्परामेंट कैसे रहेगा। लेकिन आप उस चीज़ को फॉरगेटफुलनेस पे लेकर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये इस वक्त इसकी ये हरकत करना ना बिला वजह का ट्रिगर करना है, तो इस वक्त इसको ध्यान ना दो, वहाँ पर ही उसके आइडिया की जो ना वो मौत हो सकती है। तो ये चीज़ें आज आपकी शख्सियत में, आज आपकी लाइफ में और आपकी एनर्जी में होती हुई मुझे पॉसिबली नज़र आ रही हैं। ऑफ़र, प्रपोज़ल, एक्सचेंज, गिविंग, रिटर्न, टेक एंड बैक, फैमिली, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, प्रपोज़ल, शादी, मैरिज, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इम्पल्सिव एटीट्यूड, जल्दी से कोई फ़ैसला लेना, और इतने प्रेशर में चीज़ों को लेना कि उसके अंदर अपने आप को डिफेंसिव भी बनाना। ये तमाम चीज़ें आज के मैसेज ऑफ द डे का पार्ट हैं। साइंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है और क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैलकुलेट हो रही है।
ट्यूसडे, कल सैटरडे आया था, आज ट्यूसडे आया था और आज ट्यूसडे ही है। नंबर 3, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। हो सकता है आज आप किसी के डिक्टेशन पे ना चलें, और ना भी चलें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस एनर्जी में हैं कि आप किसी के साथ भी जो है ना वो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन आपने किसी के साथ भी मर्ज होने में ये करना है कि आप क्रिएटिविटी को अपनी ना छोड़ें। किसी के साथ भी टीम अप हो, लेकिन जो आपकी स्किल्स हैं वो ये हैं कि आप सोचते ज़रा डिफरेंट तरीके से हैं, आइडियाज़ आपके बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर तो आपका आइडिया प्रेजेंट करने के बाद आपका नाम कहीं खो जाता है, तो कोशिश करें अपने आइडिया को डॉक्यूमेंट करें और उसको वायरल कर दें पहले कि ये मेरा प्लान है, और अगर अब हम टीम अप होने वाले हैं तो मेरे इस प्लान को कंसिडर कर लें, ठीक है। स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, अपनी जगह बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो टीम अप हो जाते हैं, तो जो टीम का लीड होगा ना वो सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेगा और आपके आइडिया को भी कहेगा कि ये मैंने ही इसको कहा था। तो उस जगह आपने जो है ना वो हर चीज़ को नोट डाउन और डिक्टेशन कम करना है, पुट डाउन अ मार्कर, और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेकर आना है। अब वो क्रिएटिविटी किसी के सामने लाने का मीडियम कौन है, ऐसा पर्सन जिसकी नज़रों में आने के लिए आपको ये वाला टूल अपनाना चाहिए, वो आपको खुद सोचना है, ठीक है। आज इत्तेफाक से ट्यूसडे ही है। 3 नंबर तो कहीं किसी से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन 3 नंबर अगर वॉन्ड्स में देखें, स्वॉर्ड्स में देखें, कप्स में देखें, पेंटिकल्स में देखें, तो ये तीनों चीज़ें मर्ज होने के लिए होती हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम अ लीडर, लीड इन एन एफर्ट टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, यू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ वर्किंग विद अदर्स। अभी मैंने टीम अप होने की बात की थी ना। यू मेक अ केपेबल एंड कंपैशनेट लीडर हु कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड ड्राइव अ टीम टूवर्ड्स अचीवमेंट। टीम अप हो कोई मसला नहीं है, लेकिन वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कही, आपका ग्रुप जिनके साथ आप काम करते हैं, घर में, दफ्तर में, बिजनेस में, जॉब पे, करियर में, वो खुद आपको कहेंगे कि तुम ऐसा करो, इस वक्त इस टास्क के लीडर बन जाओ, क्योंकि वो ये देख सकते हैं कि आपके अंदर तहम्मुल है, आपके अंदर पेशेंस है, और आप कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। नंबर 28 है ये, और आज की अफर्मेशन में है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ लीडर। और लीडर का काम वो होता है कि वो अपना मैनिफेस्टो आगे रखता है, ख़ुद वो अपने मैनिफेस्टो पे पूरी टीम को रेडी कर लेता है, फिर वो पीछे हट जाता है और बाकी लोग जो हैं वो उसके उस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो लीडर का काम ही यही है कि वो ख़ुद आगे ना बने। लीडर और बॉस में फ़र्क ही यही होता है। लीडर टॉक्स अबाउट वी, बॉस टॉक्स अबाउट मी, ठीक है, मी, माई सेल्फ एंड आई। तो आपने लीडर की तरह आज अपनी अफर्मेशन को लेकर चलना है, दैट आई एम अ लीडर एंड आई हैव टू लीड एंड आई हैव टू टेक द होल टीम टुगेदर, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।